Now we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Bones and Muscles. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे first topic is skeletal system, second topic is joints, third topic is muscular system. इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Try doing 5 different movements. आपको 5 अलग-अलग मूवमेंट्स करने हैं like jumping और bending and name the muscles जो feel working in each. और आपको उन मसल्स के नेम लिखने हैं जहां पर भी आप उन एक्टिविटीज को करके फील कर रहे हो. द ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट वंडरफुल मशीन. जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत वंडरफुल मशीन है. लाइक मैनी अदर मशीन्स इट हैज़ मैनी वर्किंग पार्ट्स. जैसे कि अदर जो मशीन्स होती हैं उनमें काफ़ी सारे वर्किंग पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू. हर एक पार्ट का अलग अलग स्पेशल जॉब होता है काम करने के लिए. इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट बोन्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी. आप पढ़ेंगे बोन्स और मसल्स ऑफ द बॉडी के बारे में. बोन्स फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम. बोन्स पढ़ेंगे आप स्केलेटल सिस्टम के और मसल्स पढ़ेंगे आप मस्कुलर सिस्टम के. स्केलेटल सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं उनके अंदर बोन्स होती हैं और वो फ्रेमवर्क बनाते हैं हमारी बॉडी का. It gives shape to the body and protects the internal organs such as heart, lungs and kidney from getting injured. ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं. लाइक हार्ट, लंग्स एंड किडनी फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड. बीमारियों से बचाने में, इंजर्ड होने से. अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम के अलॉन्ग इट हेल्प्स द बॉडी टू मूव. ये हमारी बॉडी की मदद करती है मूव करने में. There are 206 bones in adult's body. The skull, ribcage, backbone and bones of the limbs form the skeletal system. इसके अंदर 206 हड्डियां होती है एडल्ट बॉडी के अंदर. जो स्कल, रिबकेज या बैकबोन होती है, बोन्स होती है, लिब्स वगैरह, ये पूरा इनको मिला करके स्केलेटल सिस्टम बनता है. दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन. नेक्स्ट द स्कल. The bones of our head make the skull. जो बोन्स होती हैं हमारी हेड की वो स्कल बनाती हैं. The skull protects the brain. जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. It is made of 22 bones out of which only the lower jaw is movable. ये 22 बोन से बना होता है. इसके अलावा जो लोअर जो होती है वो मूवेबल होती है. These bones are in the form of curves. It means arches. जो ये बोन्स होती हैं ये कर्व्स बनाती हैं. The skull is connected to the top of the backbone. तो स्कल होता है वो हमारी बैकबोन के ऊपर की तरफ कनेक्टेड हुआ होता है. This is hole for eye. This is hole for nose. And this is teeth. This is lower jaw. The ribcage. The ribcage is formed by 12 pairs of long curved bones called the ribs that curve around from the back of your body towards the front. जो रिबकेज होता है वो 12 पेयर से बना होता है लॉन्ग कर्व्ड बोन से जिसको हम रिब्स कहते हैं. ये हमारी बॉडी को कवर करके रखता है. कर्व में होता है हमारी बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी. These 12 ribs on each side form a cage to protect your heart, lungs and other internal organs. जो ये 12 रिब्स होते हैं हर साइड में ये एक केज बना लेते हैं जो कि हमारे हार्ट, लंग्स या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. A long bone at the center of the chest called sternum holds the ribs together. जो लॉन्ग बोन है जो कि सेंटर में है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं. ये रिब्स को साथ में होल्ड करके रखती है. The curved ribs are attached to the backbone at the back and the sternum in the front. जो कर्व्ड रिब्स होते हैं ये हमारी बैकबोन को अटैच करके रखते हैं बैक साइड से और जो स्टर्नम होता है वो फ्रंट साइड से इसको अटैच करके रखता है. दिस इज द रिब केज.
नेक्स्ट, द बैकबोन, द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन दैट इज द स्पिनल कॉर्ड। जो स्कल होता है वो बैकबोन से अटैच हुआ वो होता है जो कि हम स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं। द स्पाइन हैज 33 स्मॉल बॉन्स। जो स्पाइन्स होते हैं उनके अंदर 33 स्मॉल बॉन्स होती हैं कॉल्ड वर्टिब्रे, जिसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं, विच लाई ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। द कॉलम ऑफ वर्टिब्रे इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। जो कॉलम होता है वर्टिब्रे का उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट। जो वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं वो हमारी मदद करती है सीधे खड़े रहने में। द बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पिनल कॉर्ड। जो बोन होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की ये स्पिनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, विच इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, जो कि नर्व्स के बंडल होती हैं। दिस इज बैकबोन। नेक्स्ट, द लिम्स। अवर स्केलेटन हैज टू पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारे स्केलेटन के दो पेयर्स हैं लिम्स के। फर्स्ट पेयर इज अ पेयर ऑफ फोर लिम्स और आर्म्स। पहला पेयर है फोर लिम्स का और आर्म्स का। सेकंड पेयर है अ पेयर ऑफ हिंड लिम्स और लेग्स। दूसरा पेयर है हिंड लिम्स का और लेग्स का। इन द अपर आर्म देयर इज ओनली वन लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमरस। ऊपर की तरफ जो आर्म है अपर आर्म जो है उसमें सिर्फ एक ही लॉन्ग बोन है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। द लोअर आर्म हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड यूलेना। जो लोअर आर्म है उसमें दो बोन्स है जिसको हम रेडियस एंड यूलेना बोलते हैं। द अपर आर्म जॉइंट्स द लोअर आर्म एट द एल्बो। जो अपर आर्म होती है वो लोअर आर्म से जोड़ के रखती है एल्बो के थ्रू, एल्बो पर। मैनी स्मॉल बोन्स मेक अप द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। जो काफ़ी छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो रिस्ट, पाम या फिंगर्स वगैरह बनाती हैं। द अपर लेग हैज़ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड फेम्योर और थाई बोन। जो अपर लेग होती है उसमें लॉन्ग बोन होती है जिसको हम फेम्योर या फिर थाई बोन भी बोलते हैं। द लोअर लेग हैज़ टू बोन्स। जो लोअर लेग्स होते हैं उसमें दो बोन्स होती हैं। द शिन बोन इन फ्रंट एंड द काफ बोन एट द बैक। जो शिन बोन होती है वो फ्रंट साइड पे होती है और जो काफ बोन होती है वो बैक साइड पर होती है। द एंकल एंड द टॉयज कंटेन मैनी स्मॉल बोन्स। जो एंकल्स और टॉयज होते हैं वो काफ़ी छोटी छोटी बोन्स को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। द बोन्स ऑफ द लेग्स आर अटैच टू द हिप्स बोन। जो बोन्स होती है हमारी लेग्स की वो अटैच हुई हुई होती है हिप्स बोन से। दिस इज ह्यूमरस, दिस जॉइंट इज नोन एज रेडियस, दिस इज यूरेना, दिस इज pelvic girdle, दिस इज femur, दिस पार्ट इज टू बोन्स ऑफ द लोअर लेग। फ्रंट साइड में जो होता है उसको हम शिन बोन बोलते हैं और जो बैक साइड पर होता है उसको हम काफ बोन बोलते हैं। फंक्शंस, द स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स इन मैनी वेज। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमें काफ़ी अलग अलग चीज़ों में मदद करता है। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अवर बॉडी एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग अवर बॉडी शेप। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमारी मदद करता है हमारी बॉडी शेप को परफॉर्म करने में। सेकेंड इज द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड फॉर्म्स द शेप ऑफ अवर फेस। जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारी फेस को भी शेप देता है। थर्ड इज द स्पिनल कॉर्ड, अ पाथवे फॉर कैरिंग आउट मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। जो स्पिनल कॉर्ड होती है वो एक रास्ता होता है जिससे सारे मैसेज कैरी होते हैं जो कि ब्रेन तक जाते हैं हमारी बॉडी से। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन और स्पाइन। ये बैकबोन और स्पाइन को प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मदद करते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करवाने में। लास्ट, movements of the different parts of our body cannot be carried out by bones alone। जो मूवमेंट्स होता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो सिंपल बोन्स से, अकेले बोन्स से कैरी नहीं होता है। दे नीड हेल्प फ्रॉम जॉइंट्स एंड मसल्स। इसमें जॉइंट्स और मसल्स की भी हेल्प होती है। इनकी मदद से ही हम मूव कर पाते हैं, सिंपल बोन्स की मदद से हम मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट फैक्ट फाइल, ईच बोन इन अवर बॉडी हैज गॉट अ नेम। हमारी बॉडी के हर एक बोन का एक नेम है। द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज इन द ईयर। जो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी के अंदर वो है ईयर की। इट इज कॉल्ड द स्ट्रिपअप एंड इज एज स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ राइस। ये इतनी छोटी होती है बिल्कुल एक चावल के दाने से भी छोटी। इसको हम बोलते हैं सिरप। नेक्स्ट, जॉइंट्स।
द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहाँ पर दो बोन्स आपस में मीट होती हों, मिलती हों, उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। ये जो हेल्ड होती हैं एक साथ, वो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज के दौरान ही होती है, जिसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। दे मेड द स्केलेटन फ्लेक्सिबल। ये स्केलेटन को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। जॉइंट्स में भी मूवेबल और इमूवेबल। जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल भी होते हैं और इमूवेबल भी होते हैं। फर्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट्स। इन एन इमूवेबल जॉइंट्स बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर। इमूवेबल जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं वो एक साथ टाइटली रखी हुई होती हैं, जॉइंट हुई भी होती हैं। देयर इज नो कार्टिलेज बिटवीन द जॉइंट एंड दस दे डू नॉट मूव। उनके बोन्स के बीच में कार्टिलेज वगैरह नहीं होता है, जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज नहीं होता है, जिस वजह से वे मूव नहीं कर सकती हैं। द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। स्कल के बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं आर इमूवेबल जॉइंट्स। वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। दिस इज इमूवेबल जॉइंट्स। नेक्स्ट, मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मूव इन मैनी डायरेक्शंस। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं। द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड एट द हिप, शोल्डर्स, एल्बो, नी, रिस्ट एंड एंकल्स। जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं हिप्स पे, शोल्डर्स, एल्बो, नीज, रिस्ट एंड एंकल्स, इन सब में। दे आर फिल्ड विद अ synovial fluid which acts as a lubricant to help the joint move easily। ये एक synovial fluid से भरा हुआ होता है जो एक lubricant की तरह एक्ट करता है, हमारे जॉइंट को मूव करवाने में आसानी से हमारी मदद भी करता है। There are 4 kinds of freely movable joints that play a big part in voluntary movements of the muscles and bones। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के 4 पार्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिग पार्ट में, वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स में भी, मसल्स में भी और बोन्स में भी। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द हिप्स एंड शोल्डर्स। इस तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं वो हिप्स और शोल्डर्स में पाए जाते हैं। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ये अलाउ करते हैं कि सभी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्विंग अवर आर्म्स ऑलमोस्ट इन ऑल डायरेक्शंस। हम अपने आर्म्स को सभी डायरेक्शन में स्विंग करा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। दिस इज शोल्डर जॉइंट एंड दिस इज हिप जॉइंट। सेकंड इज हिंग जॉइंट। दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन द डायरेक्शन दैट इज आइदर अप और डाउन। तो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं वो अलाउ करते हैं बोन्स की मूवमेंट को उस डायरेक्शन में अप एंड डाउन होने के लिए। दिस जॉइंट इज फाउंड इन अवर एल्बोज, फिंगर्स, नीज एंड टॉयज। इस तरह के जॉइंट्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं एल्बोज में, फिंगर्स में, नीज में एंड टॉयज में। दिस इज एल्बो जॉइंट एंड दिस इज नी जॉइंट। इस जॉइंट की हेल्प से हम सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट ही कर सकते हैं। थर्ड इज पाइवोट जॉइंट। द जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन। जो ये जॉइंट होता है ये स्कल और बैकबोन के बीच में होता है। दिस जॉइंट हेल्प अस टू मूव आवर हेड अपवर्ड्स, डाउनवर्ड एंड साइडवे। ये जॉइंट हमारी मदद करता है हमारे हेड को मूव करवाने में, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या फिर साइड में देखने के लिए। दिस इज पाइवोट जॉइंट, इट मीन्स नेक। फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द wrist, ankles and between any two vertebrae of the backbone। इस तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं ये wrist या एंकल में पाए जाते हैं और 2 वर्टिब्रे बैकबोन के बीच में भी। इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। ये बोन्स को अलाउ करते हैं कि वो स्लाइड कर सके एक दूसरे से। दिस इज wrist जॉइंट, दिस इज एंकल जॉइंट। मस्कुलर सिस्टम। द स्केलेटन सिस्टम इज कवर्ड विद मसल्स। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो पूरा मसल से कवर्ड हुआ होता है। मसल्स आर मेड ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। जो मसल्स होती हैं वो लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से बनी हुई होती हैं। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स द बॉडी इन मूवमेंट। जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है। सम मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। कुछ मसल्स ऐसी भी होती हैं जो बोन्स से अटैच हुई भी होती हैं। दीज मसल्स पुल द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। ये जो मसल्स होती हैं ये बोन्स को खींच लेती हैं और हेल्प करती हैं मूवमेंट करने में। द लेग मसल्स हेल्प अस टू वॉक एंड जंप। जो लेग मसल्स होती हैं वो हमारी मदद करते हैं चलने में या फिर जंप करने में। द आर्म मसल्स हेल्प टू लिफ्ट थिंग्स। जो आर्म मसल्स होती हैं वो हमारी मदद करती है किसी भी चीज़ को उठाने में। द फेस मसल्स हेल्प अस टू स्माइल, ब्लिंक एंड विंक।
जो फेस मसल्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं स्माइल करने में, ब्लिंक करने में, फिर विंक करने में। मसल्स विच आर नॉट अटैच्ड टू द बोन्स डू थिंग्स लाइक पुशिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनल, पंपिंग द ब्लड एक्सेट्रा। जो मसल्स हमारी बोन से अटैच नहीं भी होती, लाइक पुशिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनल, वो हमारे खाने को पुश करती है एलिमेंट्री कैनल के अंदर और हमारे ब्लड को पंपिंग भी करती है एक्सेट्रा। ये सब वही मसल्स होती है जो हमारी बोन से अटैच नहीं हुई भी होती हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 650 मसल्स विच मेक अप हाफ ऑफ अ पर्सन's बॉडी वेट। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 150 मसल से भी ज़्यादा मसल्स हैं जो हाफ ऑफ अ पर्सन's बॉडी के वेट को बनाती हैं। दे आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टफ कॉर्ड लाइक टिश्यूज और टेंडन्स विच अलाउ द मसल्स टू पुल ऑन बोन्स। जो ये बोन्स होती हैं ये टफ से कनेक्टेड हुई भी होती हैं कॉर्ड लाइक टिश्यूज से, जिसको हम टेंडन्स भी बोलते हैं। ये अलाउ करते हैं मसल्स को हमारी बोन्स को पुल करने में। इफ़ यू विगल योर फिंगर्स you can see the tendons on the back of your hand moving as they do their work। यदि आप अपने फिंगर्स को विगल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेंडन्स हैं वो आपको दूसरी तरफ बैक साइड आपके हैंड पर मूव करते हुए दिखेंगे, जैसे भी आप अपने फिंगर्स को वर्क कर रहे होंगे। दिस इज स्केलेटन कवर्ड विद मसल्स। ये एक स्केलेटन है ह्यूमन बॉडी का जो कि पूरा मसल से कवर्ड हुआ है। क्विक पोज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। इनमें से जो भी आंसर राइट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी आर। एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं? इट इज 206। सेकंड इज द टाइप ऑफ जॉइंट इज द एंकल इज। आपको बताना है एंकल जॉइंट का कौन सा टाइप है। दिस इज ग्लाइडिंग। थर्ड इज द हिंज जॉइंट इज फाउंड इन अपर। जो हिंज जॉइंट होता है वो हमारे कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है फिंगर्स में। नेक्स्ट, मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो मसल्स हैं वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हुए हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स। दीज मसल्स आर दोज दैट कैन बी कंट्रोल। ये वे मसल्स होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अवर आर्म्स एंड लेग्स हैव स्केलेटल मसल्स। हमारे आर्म्स और लेग्स में स्केलेटल मसल्स होती हैं। दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू अस। ये हमारे अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। द मसल्स विच ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटन ऑल्सो आर वॉलेंट्री मसल्स। वे मसल्स जिनमें मूवमेंट्स वगैरह होती हैं स्केलेटन में उनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। दीज मसल्स आर हेल्पफुल इन रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, लाफिंग एक्सेट्रा। ये मसल्स हेल्पफुल होती हैं रनिंग में, वॉकिंग में, ईटिंग, लाफिंग, इस सब चीज़ों को करने में। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। दिस इज स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। वे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड वेसल्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। ब्लड वेसल्स भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, डाइजेस्टिव सिस्टम और सब चीज़ भी, ये एग्जाम्पल है हमारे स्मूथ मसल्स के। दे वर्क ऑन देयर ओन। ये अपने आप ही वर्क करते हैं। These muscles are also called involuntary muscles। इन मसल्स को हम involuntary muscles भी बोलते हैं। This muscles is smooth muscles। Cardiac muscles। Cardiac muscles are found in the heart। जो cardiac muscles होती हैं वो heart में पाई जाती हैं। The walls of the heart chambers are composed almost entirely of muscle fiber। जो walls होती हैं heart chambers की वो composed हुई भी होती हैं ज़्यादातर muscle fiber से। We cannot control the heart muscles। हम अपने हर्ट मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स ही होती हैं। दिस इज कार्डिक मसल्स। टू कीप द मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर व्हाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक। हमारी मसल्स जो होती हैं वो हमें अच्छी शेप देती हैं, हमारे पोस्चर्स को मेंटेन करके रखती हैं जब भी हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर चलते हैं। अवर बॉडी इज अमेजिंग। जो हमारी बॉडी है वो बहुत अमेजिंग है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल। हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली। हमें अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट। और हमें हेल्दी डाइट भी देनी चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट 4 वर्ड्स। फर्स्ट इज स्केलेटन।
एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बॉन्ड्स, इंटरनल भी और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क हो बॉन्ड्स का, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। सेकेंड इज मसल्स, अ बॉन्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द बॉडी दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट्स एक्सेट्रा। वो बॉन्ड फाइब्रस टिश्यू का हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने में या मूवमेंट करवाने में एक्सेट्रा, उसको हम मसल्स बोलते हैं। थर्ड इज जॉइंट, अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, वो जगह जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो बोन्स को कंसिस्ट करके रखते हैं और एक फ्रेमवर्क बनाते हैं हमारी बॉडी का। सेकेंड इज आवर स्केलेटन हैज टू पेयर्स ऑफ लिम्स, हमारे स्केलेटन में लिम्स के दो पेयर होते हैं। थर्ड पॉइंट, द स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स अस इन मैनी वेज, जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो हमारी काफ़ी अलग तरीकों में मदद करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट, वो जगह जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिल रही होती है उसको हम जॉइंट बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, द मस्कुलर सिस्टम्स हेल्प्स द बॉडी इन मूवमेंट, जो मस्कुलर सिस्टम्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं बॉडी के मूवमेंट में। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।